प्लूरल्स पार्टी के 28 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द, तो पुष्पम प्रिया चौधरी ने लगाया लोकतंत्र अमर रहे का नारा। तो वहीं दूसरी तरफ रघुवंश बाबू के इशारे पर उनके बेटे सत्य प्रकाश सिंह जदयू में शामिल हो गए हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने प्लूरल्स के दूसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। तो वहीं राजद और जदयू के उम्मीदवारों पर जमकर बवाल भी मचा है। बोलेगा बिहार के इस एपिसोड में हम हफ्ते भर की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही आपके नेताजी से तीखे सवाल भी पूछेंगे। तो आगे बात करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम बोलेगा बिहार, जो हर रविवार रात 8 बजे आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी प्लूरल्स के उम्मीदवारों का जो नामांकन रद्द हुआ है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने फेसबुक के माध्यम से यह बताया कि प्लूरल्स पार्टी के 28 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। यह खबर वाकई में प्लूरल्स पार्टी और प्लूरल्स के समर्थकों के लिए निराशाजनक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल प्लूरल्स के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ है। प्लूरल्स के 28 उम्मीदवारों को मिलाकर कुल 264 नामांकन पत्रों को अवैध घोषित किया गया है। यह आंकड़ा अभी सिर्फ और सिर्फ पहले चरण के 71 सीटों पर हो रहे चुनाव का है। इन 71 सीटों के लिए कुल 1354 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। कुल नामांकन पत्रों में से 1090 नामांकन पत्रों को वैध पाया गया है। अब जब इतने उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ है तो निश्चित तौर पर पुष्पम प्रिया चौधरी जो पार्टी अध्यक्ष हैं, उनके लिए यह तगड़ा झटका है और इस दर्द का इजहार उन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से कर भी दिया। पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने फेसबुक पर लिखा है कि प्लूरल्स उम्मीदवारों के 33 नामांकन स्वीकृत, 28 खारिज, लोकतंत्र अमर रहे। खैर, हम यहाँ पर पुष्पम प्रिया की पैरवी नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद चुनाव आयोग को उन नामांकन पत्रों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन नामांकन पत्रों में उम्मीदवारों ने अपना क्रिमिनल केस 5-5 से भी ज्यादा बताया है। जो उम्मीदवार अभी बेल पर बाहर हैं, उनके बारे में भी चुनाव आयोग को जरूर सोचना चाहिए। वहीं पुष्पम प्रिया चौधरी जी को हर बात पे लोकतंत्र का दुहाई देना बंद करके अपने उम्मीदवारों पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसा उनके उम्मीदवारों के साथ क्यों हुआ। इसके साथ ही हमने ऊपर यह भी बता दिया कि केवल प्लूरल्स के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द नहीं हुआ है, बल्कि सैकड़ों दूसरे उम्मीदवारों का भी नामांकन नामंजूर किया गया है। अब पुष्पम प्रिया जी को लोकतंत्र का रोना छोड़कर इस पर गहन विचार करना चाहिए कि आखिर गलती कहां हो गई। अब बात कर लेते हैं राजद के बड़े नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्य प्रकाश जी के बारे में। सत्य प्रकाश जी 3 दिन पहले जदयू में शामिल हो गए। जब वे जदयू में शामिल हो रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं अपने पिताजी के बचे कामों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोला कि पिताजी ने मरते समय जो पत्र लिखा था उसके माध्यम से उन्होंने मुझे राजनीति में जाने का इशारा किया था। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राजद के अपराधीकरण की राजनीति ने पिताजी को गहरा चोट पहुंचाया। अब फिलहाल इन्हें जदयू से टिकट तो नहीं दिया गया है, लेकिन विधान परिषद भेजे जाने की पूरी चर्चा है। अब आखिरी में सत्य प्रकाश जी से बस इतना कहना चाहूंगा कि सर, आप जिस जदयू में आए हैं, इस जदयू में भी अपराधियों की कोई कमी नहीं है। आप खुद से एक बार पता कर लीजिए कि कितने ऐसे बड़े दागी नेताओं को इस बार के चुनाव में भी जदयू ने टिकट दिया है। फिलहाल हम आपको एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट बता देते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जदयू के 37% नेताओं पर क्रिमिनल केस यानी कि आपराधिक आरोप लगे हैं। वहीं राजद के 41% नेताओं पर यह आरोप है। कहने का मतलब है कि मात्र 4% का अंतर है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अब एक बार फिर प्लूरल्स पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। प्लूरल्स पार्टी ने अभी तक दूसरे चरण के 26 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बाकी की सूची भी आ जाएगा, लेकिन वीडियो शूट होने तक नहीं आ पाया है। इन 26 उम्मीदवारों में 13 स्त्री और 13 पुरुष हैं। बाकी जब हमने उम्मीदवारों के बारे में पढ़ा तो पिछले सूची की तरह ही इस सूची में भी अधिकतर उम्मीदवार काफी पढ़े लिखे हैं। बाकी ये पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता विनोद चौधरी, जो कभी कहा करते थे कि पुष्पम प्रिया चौधरी का राजनीति में आना उनका अपना निजी मामला है, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। उनके नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। वे अब अपने ही नेता नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रहे हैं।
नीतीश सरकार में अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनके अनुसार बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केवल अस्पताल बने हैं, अस्पताल के अंदर डॉक्टर तो है ही नहीं। विनोद चौधरी ने खुलकर बेटी के लिए प्रचार करने का ऐलान भी कर दिया है। खैर, यही तो राजनीति होता है। जो नीतीश जी कल तक इनके अपने नेता थे, वे आज बेगाने हो गए। अब आते हैं अगले खबर की ओर। बात कर लेते हैं राजद और जदयू की तरफ से बनाए गए कुछ दागी उम्मीदवारों के बारे में, जिनके कारण राज्य की राजनीति में काफी बवाल मचा है। सबसे पहले जदयू की उम्मीदवार मंजू वर्मा की बात कर लेते हैं। आप सबको मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड तो याद ही होगा। मंजू वर्मा के ऊपर इस कांड का आरोप लगा और फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। इसके बावजूद जदयू ने एक बार फिर से मंजू वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जब मंजू वर्मा के उम्मीदवार का ऐलान किया गया, तब जदयू के कार्यालय में जमकर हंगामा भी हुआ, लेकिन नीतीश जी को इससे क्या ही फर्क पड़ता है। वहीं राजद की तरफ से भी अनंत सिंह से लेकर अरुण यादव की पत्नी और रामा सिंह की पत्नी तक को उम्मीदवार बनाया गया है। यह इस बात का सबूत है कि कोई भी पार्टी दागियों को टिकट देने में किसी से भी पीछे नहीं है, चाहे वह भाजपा हो, चाहे वह जदयू हो, चाहे वह राजद हो। वैसे भी बिहार चुनाव में मतदाताओं को इन सब से क्या ही लेना देना है। उन्हें तो बस अपनी जाति का नेता चाहिए, जिसका जुगाड़ हर पार्टी भरसक करती भी है। तो फिर देते रहिए जात पात के नाम पर वोट और लगाते रहिए जिंदाबाद का नारा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर डोनेशन की जो जानकारी दिख रही है, उसके माध्यम से हमें मदद भेजते रहे। इस मदद के बदले हमारा आपसे वादा है कि हम आपके सवालों को कभी भी झुकने नहीं देंगे। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।